गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटे हम आज नेक्स्ट लेक्चर करेंगे अपना हाइड्रोजन वाले चैप्टर का। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स किसे कहते हैं? हाइड्राइड्स, ठीक है। तो देखिए, जो हमने सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर किया था बेटे, वहाँ पर भी आपने पढ़ा था आयनिक, मोलिकुलर, कोवलेंट, इस तरह से टाइप्स होते हैं। तो सेम वे में हम बता रहे हैं भी जो डाई हाइड्रोजन है वो बेटा कंबाइन करती है विद ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके साथ ये कंबाइन करता है और बाइनरी कंपाउंड बनाता है। क्या बनाएगा? बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी कंपाउंड्स बनाते हैं। एग्जाम्पल आप ले लो, सोडियम है, उसके साथ हाइड्रोजन को डाला जाए तो ये सोडियम हाइड्राइड बनाता है। हम इसको ऐसे लिख दें तो ये क्या बनाएगा बेटा? सोडियम हाइड्राइड बनाएगा। आप देखेंगे रिएक्शन में। इसी तरह से ये कहते हैं भी जो इसका जनरल फार्मूला है बेटा, तो हम देख रहे हैं सोडियम क्या है? मेटल है। H क्या है? हाइड्रोजन है। तो हम इसका जनरल फार्मूला ले सकते हैं MHX, जिसके अंदर क्या है? जो जनरल फार्मूला MHX, वेयर जो M है वो क्या है बेटे? यहाँ पे मेटल है, ठीक है, और जो X है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो ये आपस में बेटा क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे, ठीक है जी, और ये हाइड्राइड बनाएगा। तो आपने याद रखना है भी जो वेरियस एलिमेंट्स हैं विच फॉर्म हाइड्राइड्स, जो हाइड्राइड्स बनाते हैं उनकी कुछ बातें। इससे फर्स्ट पॉइंट है भी ऑल द मेन ग्रुप एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज ऑफ नोबल गैसेस। भी जो मेन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं नोबल गैसेस को छोड़ के, प्रोबेबली इंडियम एंड थैलियम, इनको छोड़ के बाकी सभी क्या करते हैं? हाइड्राइड बनाएंगे। नंबर 2, ऑल लैंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड्स। जो हमारे पास वेरियस एलिमेंट्स हैं उनमें लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स भी आते हैं जो बनाएंगे। क्या कहते हैं बेटे? हम अगर फर्स्ट पॉइंट लिखा जाए भी ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट noble gases and indium थैलियम, इनको छोड़कर नोबल गैसेस को सभी जो एलिमेंट हैं वो क्या करते हैं बेटा? हाइड्राइड्स बनाते हैं। ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट नोबल गैस एंड इंडियम एंड थैलियम क्या करेंगे? हाइड्राइड्स बनाएंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट है बेटा लैंथेनॉइड एंड एक्टिनाइड्स। ये भी क्या करते हैं? हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके हाइड्राइड बनाते हैं। इसी प्रकार से जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स नंबर 3, ट्रांजिशन मेटल्स आल्सो दैट इज स्कैंडियम, बात की जाए यटेरियम, लैंथेनियम एक्सेट्रा फॉर्म हाइड्राइड्स। ये क्या करते हैं बेटे? हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो इसके बेस पे जो हम ये पॉइंट कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, हमने कहा भी इसको डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। डिवाइडेड जो हाइड्राइड्स है, हाइड्राइड्स divided into 3 category। फर्स्ट वन इसमें आएगी बेटा आयनिक हाइड्राइड। फर्स्ट क्या आएगा?
आपका आयनिक हाइड्राइड, या इसको आप साल्ट लाइक और सलीन हाइड्राइड भी नाम देते हैं। दूसरा बेटा आएगा आपका मेटालिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, और थर्ड इसमें आएगा मोलिकुलर और कोवलेंट हाइड्राइड। देखिए इसको क्या करें, आयनिक हाइड्राइड्स और साल्ट लाइक सलीन हाइड्राइड्स। दूसरा क्या है बेटा आपका मोलिक्यूलर और कोवलेंट हाइड्राइड्स, और थर्ड इसमें बेटा आएगा मेटालिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स ये हमारे पास इसकी कैटेगरीज रहेंगी, जिनको हमने क्या करना है, वन बाय वन एक्सप्लेन करना है बेटा, पढ़ना है इसके बारे में। तो जैसे कि हम फर्स्ट बात करेंगे इसके बारे में, जो आयनिक हाइड्राइड है या जिसको हम कहते हैं जो साल्ट लाइक सलीन हाइड्राइड्स होते हैं, ये क्या है। तो इसमें देखिए बेटा, जो हम पढ़ रहे हैं आयनिक हाइड्राइड है, सिंपली आपको पता है भी जो हमारे पास बेटा क्या होंगे, मेटल होंगी, वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ेंगी और बाइनरी कंपाउंड बनाएंगी। और जब वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ के बाइनरी कंपाउंड बनाएंगी, जिसके अंदर हम कहेंगे भी मेटल पे क्या है प्लस चार्ज और हाइड्रोजन पे क्या है नेगेटिव चार्ज, तो वो एक आयनिक कंपाउंड जो है बनाएगा, और उस आयनिक का जो कंपाउंड है वो बाइनरी कंपाउंड होगा। तो देखिए कहते भी दीज आर फॉर्म्ड बाय दोज मेटल, ये उस मेटल के द्वारा बनाया जाता है जिसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज है वो एप्रिशिएबली लोअर होती है देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। मतलब हमें पता है कि जैसे आप देख रहे हो ये सोडियम हाइड्राइड है, आप लिथियम हाइड्राइड लेते हो या कोई दूसरा, तो ऐसे एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है लोवेस्ट होती है हाइड्रोजन से, वो क्या बनाएंगे, हाइड्राइड्स बनाएंगे, मेटल जो है हाइड्रोजन के साथ जुड़ के। तो इसमें जो रेशो रहेगा वो 2:1 है, दैट इज जो एल्कली मेटल, और जो ग्रुप नंबर 2 है दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल, हम उनको हीट करते हैं एक हाई टेम्परेचर 595 टू बेटे 973 केल्विन, जो क्या करेंगे, हाइड्राइड्स बनाएंगे। तो इनके जो एग्जांपल हैं, जैसे आप देखते हो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, ये सभी कोवलेंट पॉलीमेरिक, जैसे कि हम देखें ये आपके पास आ जाता है लिथियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, ये सभी क्या होंगे, ये बेटा कोवलेंट जो हाइड्राइड्स हैं वो बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम और अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं, जो कि हमारे पास जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें आएगा, 70 नंबर पेज पर अपने को दिया गया है। इसके बाद प्रॉपर्टीज की बात की जाती है, क्या करेंगे हम, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक हाइड्राइड। properties of आयनिक हाइड्राइड्स। इसमें देखिए बेटे हम क्या कहेंगे, इसके अंदर भी दीज आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू हाइड्रोजन एंड दस कंटेन हाइड्राइड एंड नेगेटिव चार्ज। देखो ये तो बात पता लगी गई बेटे, फर्स्ट में जिसने कहा कि आपके पास जैसे क्या लिथियम है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा लिथियम पे क्या आएगा, प्लस में चार्ज आएगा, जबकि आपको पता है हाइड्रोजन है, एक लेगा प्लस पे क्या आएगा, माइनस चार्ज, और दोनों जुड़के देखो क्या बनाते हैं, लिथियम प्लस में H क्या देगा, लिथियम हाइड्राइड, इसमें हम कहते हैं -1 है और ये +1 है। देखो ये क्या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वजह से ऐसा हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लिथियम हाइड्राइड है, कैल्शियम हाइड्राइड है, वो सारे हो सकते हैं। दूसरा ये जो आयनिक हाइड्राइड है, आयनिक से पता चल रहा है दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, एंड जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स है कंसिस्ट ऑफ आयन। जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो, जैसे हमने मुक्का लेते हैं NaCl का, उसमें जो आयंस होते हैं वो बेटे क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं, इसको हम लिया जाएगा। तो जितने भी मेटल हाइड्राइड्स आपके आएंगे वो सभी क्या होंगे, जो ये अपने पास है बिहेवियर इस तरह का शो करेंगे। जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज करती है फ्रॉम लिथियम टू सीजियम
मतलब टॉप टू बॉटम जब जाते हैं हम, तो जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज करती है। कारण उसका आप लोगों को पता ही है कि जब हम टॉप से बॉटम जाएंगे जो साइज है वो इंक्रीज करता है, तो न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन है वो कम होती है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें थोड़ी एनर्जी देनी पड़ती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट जैसे आ जाता है भी जो डेंसिटी ऑफ द हाइड्राइड्स है बेटा इज हायर देन दोज ऑफ मेटल। मेटल से जो हाइड्राइड की डेंसिटी है वो ज्यादा होती है विच आर दे आर फॉर्म। इसलिए क्योंकि जो H+ आयंस हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं होल्स, जो लैटिस साइड के अंदर होल्स होते हैं वो बेटे उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। एग्जाम्पल भी हमारे पास आ सकता है। इसके अलावा ये कहा गया भी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है बेटे हाइड्राइड्स का वो क्या होता है हाई। ठीक है, तो हम देखेंगे भी जब हाई है और ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी इन द फ्यूज स्टेट। फ्यूज स्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है ये वो कंडक्ट करता है और लिबरेट करता है क्या, जो डाई हाइड्रोजन है एट द एनोड। अपने पास रिएक्शन है, अगर हम एग्जांपल करें आपको पता ही है कि एट एनोड आपको पता है 2H- है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा बेटा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 गैस में देखो कन्वर्ट हो जाएगा। और जो हमारी कैथोड है इसके ऊपर क्या कहते हो तुम, भी एट कैथोड सोडियम है, इलेक्ट्रॉन लेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ के जो हाइड्राइड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, डाई हाइड्रोजन में, जो कि एक गैस होती है। इसी प्रकार से और भी एग्जांपल इसके अंदर अपने को दिए हैं, जैसे कि दे आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। भी ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो अपने पास हाइड्राइड्स हैं, तो ये क्या करेंगे स्पेशली एट हाई टेम्परेचर। एग्जांपल है जैसे कि अगर हम कार्बोनाइल के अंदर सोडियम हाइड्राइड को रिएक्ट करके हीट करें तो ये क्या करेगा, सोडियम फॉर्मेट बनाएगा, जबकि जो कार्बन है उसको अलग कर देगा। रिएक्शन क्या रहेगी, भी आपके पास है CO, इसके अंदर हमने क्या डाला बेटा, इसके अंदर आप डाल रहे हो देखो सोडियम हाइड्राइड को NaH, और इसको हम क्या करेंगे हीट, तो यहाँ पे हमने 2 लिए, ये कह रहे हैं ये क्या बनेगा HCOO Na, जबकि प्लस जो सोडियम अपने पास क्या है फॉर्मेट वो बनेगा। और आप देखोगे भी जो एक कार्बन है वो यहाँ से क्या होगा, अलग होगा। मीन्स जो ये सोडियम हाइड्राइड है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसने इस कार्बोनाइल को क्या किया, यहाँ से रिड्यूस कर दिया और कार्बन जो है यहाँ से अपने को अलग मिल गई। सेम इसी तरह और भी एग्जांपल आते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटे आ जाता है भी ये जो कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड्स है इसका यूज किया जाता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक की सिंथेसिस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद यूजेस आते हैं। हम बात करें अगर यूजेस की, किसके, आयनिक हाइड्राइड्स के यूजेस की, तो इसमें बेटे क्या आ जाता है भी जो आयनिक हाइड्राइड्स हैं और जो इनके कॉम्प्लेक्स होते हैं जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है या जो सोडियम बोरोहाइड्राइड एक्सेट्रा आर यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। इनको यूज किया जाता है रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, क्योंकि जब हम इनको हीटिंग करेंगे, सिंस ऑन हीटिंग जो आयनिक हाइड्राइड है बेटा वो डीकंपोज हो जाते हैं और डीकंपोज होके इवोल्व करते हैं डाई हाइड्रोजन, जो क्या करती है, इग्नाइट स्पॉन्टेनियसली लगातार जलती रहती है। देयरफॉर दे आर यूज्ड एज ए सॉलिड फ्यूल। भी जो हमारे पास आयनिक हाइड्राइड्स हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है किसके रूप में, आयनिक हाइड्राइड्स यूज्ड एज सॉलिड फ्यूल्स। सॉलिड फ्यूल्स के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड पॉइंट आ जाता है बेटे मेटालिक और इंटरस्टिशियल, अपने पास जो है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, सेकंड पॉइंट रहेगा। इसमें क्या कहेंगे बेटे हम भी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप नंबर 3, 4, 5, जिसमें आप देखते हो भी स्कैंडियम है, टाइटेनियम, वेनाडियम, जिरकोनियम, नियोबियम, लैंथेनियम, हाफनियम एटसेट्रा, जो ग्रुप नंबर 10, 11, 12, मतलब क्या कहा गया भी जो ग्रुप 3, 4, 5 और जो ग्रुप 10, 11, 12, ठीक है, ग्रुप नंबर 3, 4, 5 और ग्रुप नंबर
10, 11, 12, ठीक है जी। एंड जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, कुछ एफ ब्लॉक एलिमेंट जैसे कि सीरियम, यूरोपियम या टेर्बियम, ऑन हीटिंग, जब इनको हीट किया जाता है हाइड्रोजन के साथ अंडर प्रेशर फॉर्म हाइड्राइड्स, या क्या करते हैं, हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो ग्रुप नंबर जो 6 है, इसमें जो क्रोमियम है देखिए, अलोन फॉर्म द हाइड्राइड क्रोमियम हाइड्राइड। जो ग्रुप नंबर 6 है, हम देख रहे हैं कि हमने लिया 3, 4, 5, 10, 11, 12, यहाँ पे बेटे 6, 7, 8 और 9 ये ग्रुप हमने नहीं लिए। तो कह रहे हैं जो 6 ग्रुप है जिसमें क्रोमियम है, ये एक अकेला एलिमेंट है जो क्रोमियम हाइड्राइड बनाता है। इसी प्रकार से बात की जाए जो मेटल्स ऑफ ग्रुप 7, 8 एंड 9 है, ये डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड। मीन्स जो ये 7, 8, 9 है, डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड्स, ये जो है हाइड्राइड्स नहीं बनाते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि जो ग्रुप 3, 4, 5, 10, 11, 12 है, ये क्या करते हैं, ज्यादातर मात्रा में जो हाइड्राइड्स है वो बनाएंगे। इसके बेस पे ये कहा गया भी जो रीजन ऑफ द पीरियोडिक टेबल है फ्रॉम ग्रुप नंबर 7, 8, 9 विच डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड, जो हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, उसको एक नाम दिया गया हाइड्राइड गैप। क्या नाम दिया गया, जो है इसको नाम दे दिया हाइड्राइड गैप। इसकी वजह से वहां पर जो एलिमेंट है वो नहीं बन रहे, तो उसको हम हाइड्राइड गैप जो है नाम दे रहे हैं। जबकि जो बना रहे हैं उसको बेटा क्या नाम दिया जाएगा, मेटालिक हाइड्राइड्स का नाम दिया जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा है कि जब आपके जो मेटल है उनके जो पार्टिकल बेटे अरेंज होते हैं सारे, तो उनके बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस को जब कोई सब्सटेंस ऑक्यूपाई कर ले, जैसे कि आप देख रहे हो ये जो जगह है ये खाली है, इसको जब हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा, तो वो क्या कहलाएगा, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स कहलाएंगे। तो ये जो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स हैं में आल्सो बी रिगार्डेड आइदर एज अलॉयज, या तो हम इसको अलॉयज कहेंगे, और इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन मेटल्स। जबकि हम ये कहते हैं कि इट इज नॉट कंटेन वेदर द हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइड और हाइड्रोजन एटम डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स। फिर प्रॉपर्टीज की बात की जाती है, किसकी, मेटालिक हाइड्राइड की। बट प्रॉपर्टीज के अंदर अब देखो क्या पढ़ोगे कि जो हमारे पास मेटालिक हाइड्राइड है, नाम से पता चल रहा है वेरी हार्ड है, ठीक है। और वेरी हार्ड है तो इसके अंदर मेटालिक लक्ष्चर भी होता है। इसके अलावा ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को भी। अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज में जैसे फर्स्ट क्या है, हार्ड है, लक्ष्चर, ठीक है। इसके अंदर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ बताइए इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि जो डेंसिटी ऑफ दीज हाइड्राइड्स है वो लोअर है देन दोज ऑफ मेटल्स फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड। भी जो डेंसिटी है इन हाइड्राइड्स की वो लोअर होती है मेटल से जिनके द्वारा ये बनते हैं, क्योंकि जो क्रिस्टल लैटिस है वो क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि जब इसकी इंटरस्टिशियल साइड में जो डाई हाइड्रोजन है इस पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगी, तो ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो क्या आएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, फैल जाएगा। फिर इसके अलावा जो हाइड्राइड्स आर ऑफ्टन नॉन स्टोकियोमेट्रिक, ये कैसे होते हैं, नॉन स्टोकियोमेट्रिक होते हैं। दैट इज जो हाइड्राइड्स है वो फॉलो करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को, ठीक है जी। इसके बाद बेटे हम पढ़ते हैं यूजेस के बारे में। क्या आएगा इसके अंदर, यूजेस आ जाएगा। जो प्रॉपर्टीज हमने जैसे अभी पढ़ी कि जो डेंसिटी है इसकी, जिन मेटल से ये मिलकर बना हुआ है उनसे क्या होती है, लोवेस्ट होती है। इसके अलावा ये जो हाइड्राइड्स हैं नॉन स्टोकियोमेट्री होते हैं, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज बेटे आपकी इसने करनी है, जैसे कि लिख दूं मैं नंबर 2, these are non स्टोकियोमेट्रिक, ठीक है। और थर्ड है जो अपने पास डेंसिटी ऑफ हाइड्राइड्स इज लो कंपैरिजन compared to metals from which they are formed, इनसे ये
ये क्या रहेगी, इसकी प्रॉपर्टीज रहेंगी बेटे। यूजेस की बात की जाए तो यूजेस में देखिए, ड्यू टू इंटरस्टिशियल हाइड्राइड फॉर्मेशन, ये जो मेटल है ये एब्जॉर्ब करती है लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ऑन देयर सरफेस। ठीक है, अगर हम यूज की बात करें यूजेस, तो यूजेस में क्या कहा जाएगा कि दे जो एब्जॉर्ब, मतलब ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड जो हमारे पास है, ड्यू टू इंटरस्टिशियल हाइड्राइड फॉर्मेशन, भी जो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड फॉर्मेशन है उसके कारण ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करेंगे, जो मेटल है एब्जॉर्ब लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ऑन देयर सरफेस। मेटल एब्जॉर्ब large volume of hydrogen on their surface। सरफेस के ऊपर क्या करती हैं, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इस जो प्रॉपर्टी है चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा था, विद दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ऑक्लूजन। क्या कहेंगे, दिस प्रॉपर्टी is known as occlusion। उसको नाम क्या दिया जाएगा, occlusion का नाम दिया जाएगा। तो ये बेटा हमारा क्या था, जो मेटेलिक हाइड्राइड है या जिसको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड है कहा जाता है। तो जो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन अक्लूडेड, जो अक्लूडेड होती है, डिपेंड करती है नेचर एंड फिजिकल स्टेट ऑफ द मेटल के ऊपर। दैट इज जो कोलॉइडल पैलेडियम है ग्रेटर देन पैलेडियम, ग्रेटर देन प्लेटिनम, ग्रेटर देन गोल्ड और ग्रेटर देन निकल। मीन्स ये अपने पास बेटा एक ऑर्डर है, जिस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि जो सरफेस है उसके ऊपर क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होती है। तो कौन सा रहेगा, जैसे कोलॉइडल पैलेडियम ग्रेटर देन है पैलेडियम, ये ग्रेटर देन है प्लैटिनम, ये ग्रेटर देन है गोल्ड और ये ग्रेटर देन है सिल्वर। तो ये एक सीक्वेंस है जिसके अकॉर्डिंग कहते हैं भी जो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है वो क्या होती है, ऑक्लूडेड होती है, मतलब एब्जॉर्ब होती है ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। तो वो डिपेंड करेगा नेचर के ऊपर और फिजिकल स्टेट ऑफ द मेटल के ऊपर। तो इफ अगर हम जो रेड हॉट पैलेडियम है उसको कूल करें इन डाइहाइड्रोजन, तो बेटे इट एब्जॉर्ब और अक्लूडेड अबाउट 935 टाइम्स इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। उसको वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से अपने पास और भी जो है इसके अंदर आएंगे, जिसके अंदर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो होगी। तो जो मेटल्स हैं सच एज निकल है, पैलेडियम है, प्लेटिनम है, एक्सेट्रा, जो एब्जॉर्ब करती हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस को। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट इसमें हम देखो जो हम करेंगे वो है मॉलिक्यूलर हाइड्राइड और कोवलेंट हाइड्राइड। थर्ड बेटे आपका है मॉलिक्यूलर और कोवलेंट हाइड्राइड। मॉलिक्यूलर और जो कोवलेंट हाइड्राइड है वो क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। देखिए जो मेनली पी ब्लॉक एलिमेंट्स है बेटा, और कुछ जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, प्राइमरली ड्यू टू द रीजन दैट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है बिटवीन दीज एलिमेंट्स एंड हाइड्रोजन एटम इज क्वाइट स्मॉल। हम क्या कह सकते हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस between some S block and
p block elements electronegativity in some s block and p block element is small। क्या होता है वो स्मॉल होती है बेटा, ठीक है, स्मॉल होता है ये जो डिफरेंस है इनका। तो जो जनरल फार्मूला इसका रहेगा वो हम क्या लेते हैं, x h n डैश फॉर s ब्लॉक एलिमेंट्स और x h 8 माइनस n फॉर p ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसमें देखो जो जनरल फार्मूला है x h n फॉर s ब्लॉक, जबकि जो x h 8 माइनस n है ये किसके लिए बेटा, फॉर p ब्लॉक। जो हमारे पास p ब्लॉक है उसके लिए ये जो फार्मूला आप फॉलो करोगे। तो इसमें n क्या है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल के अंदर वो ले रखे हैं। तो जो ये हाइड्राइड्स है बेटा यूजुअली ये कंसिस्ट करते हैं डिस्क्रीट कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। मतलब जो मॉलिक्यूल्स होता है जो एक तो ज्योमेट्रिकल पैटर्न में है लेकिन उसके अंदर कोई डिफेक्ट आ गया तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल करें। तो जो डिस्क्रीट कोवलेंट मॉलिक्यूल है जो हेल्ड है टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड हेंस आर कोवलेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड कहेंगे। मतलब ये जो हमने फार्मूले देखे ये जो है इसमें n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे शेल के अंदर, और ये जो हाइड्राइड्स हैं यूजुअली कंसिस्ट करेंगे these hydrides usually consist, ये जो हाइड्राइड्स हैं ये बेटा यूजुअली कंसिस्ट करते हैं किसको, इन फार्मूलाज को। और जब ये इन फार्मूलाज को कंसिस्ट करेंगे तो आप क्या देखोगे भी these hydrides usually consist discrete, जो अपने पास मॉलिक्यूल है डिस्क्रीट मॉलिक्यूल ये क्या करेगा, यूजुअली कंसिस्ट करेंगे। और जो हेल्ड है डिस्क्रीट मॉलिक्यूल विच आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा उसकी वजह से, एंड हेंस इसलिए इसको क्या नाम, सो इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स का नाम देते हैं। इसके बाद नोमेनक्लेचर आ जाता है बेटा। नोमेनक्लेचर में ये कहते हैं कि जो नोमेनक्लेचर है नाम कैसे दिया जाएगा, तो नोमेनक्लेचर में देखो क्या होगा बेटा, जो सिस्टेमेटिक नेम्स ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स है आर यूजुअली डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द एलिमेंट एंड इट्स सफिक्स एन, जो सफिक्स एन है। फॉर एग्जांपल फॉस्फेन फॉर pH3 हम यूज करेंगे, इसी तरह ऑक्सीडेन फॉर वाटर एंड आजेन फॉर अमोनिया इसमें यूज किया जाएगा। देखो क्या यूज करेंगे, फॉस्फेन फॉर pH3, इसी तरह हम यहां क्या यूज करेंगे, ऑक्सीडेन, आप देख रहे हो बेटा ऑक्सीडेन क्या आएगा, ऑक्सीडेन इसके लिए वाटर के लिए, और फिर आएगा एजेन इसके लिए अमोनिया के लिए। इस तरह कुछ नोमेनक्लेचर अपने को दे रखे हैं बेटे इसके अंदर। फिर आ जाता है प्रिपरेशन के बारे में, इनकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है। तो बहुत से बेटे मेथड दिए गए हैं हमें प्रिपरेशन के लिए। प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन में देखो एक आप कह सकते हो भी बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट विद डाई हाइड्रोजन। फर्स्ट पॉइंट है बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विद H2। इसमें एग्जांपल आप ले लेंगे कोई भी, आप ले लीजिए सोडियम, और या सॉरी देखो आप नाइट्रोजन ले लो जो कि गैस है, इसको आप हाइड्रोजन में डाल दो जो ये भी गैस है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, कैटालिस्ट यूज करेंगे आयरन या मोलिब्डेनम, ठीक है, हमने ले लिया आयरन 673 कार्बन
टेम्परेचर ये 2 मॉलिक्यूल्स और जो अमोनिया है था उसके अंदर क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी एग्जांपल है। सेकंड हम कह सकते हैं बाय रिडक्शन ऑफ सुटेबल हैलाइड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ड्राई ईथर। हम कह रहे हैं सॉरी बाय रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसके द्वारा आपका एग्जांपल दिया गया है बोरॉन ट्राइक्लोराइड। उसमें हम क्या करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालेंगे। बोरॉन ट्राइक्लोराइड में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये क्या करेगा, लिथियम क्लोराइड बना देगा बेटा एक तो आपको। इसी प्रकार से अपने पास क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड मिलेगी और एक बनेगा डाइबोरेट। तो देखो बनेगा B2H6, एक बनेगा LiCl3 और एक बनेगा AlCl3। तो हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे रिएक्शन को। हमने क्या किया, देखो इसको रिड्यूस कर दिया इसकी सहायता से और ये कंपाउंड बनेंगे। इसी प्रकार हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं हम, मेटल बोराइड कार्बाइड ये बनेंगे। नेक्स्ट अपने पास है बाय द एक्शन ऑफ सुटेबल, जो एसिड है ऑन द बाइनरी कंपाउंड। तो अब क्या करें हो, एक्शन बाय द एक्शन ऑफ एसिड ऑन बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी कंपाउंड में हम एसिड के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं। एग्जांपल आपका है मैग्नीशियम डाइबोराइड, इसको हम करेंगे फास्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट। तो बेटा देखो ये क्या बनाएगा, कुछ भी जैसे फेरस सल्फाइड है आपके पास, इसको हमने डाला किसमें, H2SO4 में, ये क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट प्लस क्या बनेगी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेगी बेटे। इसी प्रकार से कैल्शियम फास्फाइड है, उसके अंदर हम रिएक्शन करवा सकते हैं। तो ये क्या रहेंगी, कुछ प्रिपरेशंस रहेंगी जो मॉलिक्यूलर और कोवलेंट हाइड्राइड्स है। इसके अलावा फिर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो क्लासिफिकेशन के अंदर देखिए बेटे, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्ड प्रेजेंट इन देयर लुईस स्ट्रक्चर। इसके लुईस स्ट्रक्चर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो बॉन्ड प्रेजेंट है उसके बेस पे जो मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स हैं इसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। ठीक है, हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्राइड्स। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्राइड्स है, एक तो बेटे इसमें क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। दूसरा आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। थर्ड हमारे पास क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन बेटा इसकी की जाती है। तो आज हम करेंगे इतना ही, बाकी हम कल के लेक्चर के अंदर बेटा डिस्कस करेंगे। तो इसको आप लोगों ने आज करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।